एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, जल्द ही ईरान पर विजय की घोषणा होगी, यानी अपनी जीत का दावा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे। हालांकि दावों का क्या है, लगातार वो कई दावे कर चुके हैं। एक बार फिर से कह रहे हैं कि जल्द ही ईरान पर विजय की घोषणा हो जाएगी, ईरान सरेंडर करने की कगार पर है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि स्थिति इस तरह की बन गई है, बना दी है, प्रेशर क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान घुटनों पर आ जाएगा और सरेंडर कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा था। पिछली कई बार से डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई बार ये चीजें कह चुके हैं, लेकिन किसी तरह का सरेंडर देखने को नहीं मिला। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का भी पलटवार सामने आया है। क्या कह रहे हैं वो समझिए, कह रहे हैं युद्ध और कूटनीति दोनों के लिए हम तैयार हैं। ये ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ कह रहे हैं कि अगर लड़ाई लड़नी है तो भी तैयार है, कूटनीति करनी है तो भी तैयार है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ये लिखकर ले लीजिए। जंग हो या ढील, ईरान पीछे नहीं हटेगा। युद्ध हो या फिर कूटनीति, दोनों के लिए गालिबाफ कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, ईरान तैयार है। इसलिए अमेरिका ये सपने ना देखे कि ईरान सरेंडर कर देगा। अमेरिका ये ना सोचे कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा। और अमेरिका ये मानकर चले कि अगर हमला किया तो जंग हो या फिर डील, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम करारा जवाब देते हुए नजर आएंगे। अब आप समझिए सवाल क्या आ रहे हैं, क्या वाकई अमेरिका और इस्राएल के बीच ईरान युद्ध को लेकर दरार गहराती जा रही है, नाराजगी बढ़ती जा रही है। जो लोग पहले गले मिला करते थे वो अब एक दूसरे को आंखें दिखाने पर मजबूर हो गए, पीठ दिखा रहे हैं। क्या ट्रंप की चेतावनी इस्राएल को रोकेगी? हालांकि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो तस्वीर थोड़ी बहुत इससे संबंधित दिखी है, लेकिन मन में युद्ध चल रहा है। क्या ट्रंप की चेतावनी इस्राएल को रोकेगी या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? दर्शकों, दरअसल ट्रंप के ताजा बयान ने पश्चिम एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर नया सैन्य अभियान शुरू करता है या शुरू किया तो उसे अमेरिका का समर्थन नहीं मिलेगा। यानी अब आप अकेले हैं, अब नेतन्याहू अकेले। यही नहीं दर्शकों, ट्रंप ने यहां तक इशारा कर दिया कि ऐसी स्थिति में इजराइल को ईरान से जंग अकेले ही लड़ना पड़ सकता है। यानी समझिए कि अब डोनाल्ड ट्रंप उस स्थिति में पहुंच चुके हैं, थक हार कर धीरे धीरे उनके घुटने और घुटनों पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उनको रास्ता निकालना है शांति का। लेकिन इजराइल क्या कर रहा है वो समझना जरूरी है। दूसरी तरफ इजराइल का रुख बिल्कुल अलग है, डिफरेंट, अलग रास्ते पे है। नेतन्याहू ने साफ संदेश दिया है, कह रहे हैं कि इजराइल अपनी आत्मरक्षा के अधिकार से पीछे नहीं हटेगा, कुछ भी हो जाए। और इसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है? दरार, दीवार। इजराइल और यूएस में दरार और दीवार देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रंप ने अपना हाथ खींच लिया और साफ कह दिया है कि ईरान जंग पर अमेरिका आपके साथ नहीं है। ट्रंप ने नेतन्याहू को कड़ी चेतावनी दी कि अगर युद्ध बढ़ाया, कि अगर हमला किया, कि अगर आप नहीं रुके तो आपके साथ अमेरिका नहीं है। इजराइल जंग में अकेला पड़ सकता है दर्शकों। सैन्य टकराव से अमेरिका दूरी बनाता हुआ नजर आ रहा है, उसे युद्ध में नहीं उलझना। ईरान युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं क्लियर कट मैसेज नेतन्याहू को ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू का भी पलटवार सामने आया, कह रहे हैं कि ठीक है भाई साहब, आपने मुझे फोन करके सब कुछ कह लिया, मेरी भी सुन लीजिए। अगर ईरान ने हम पर हमला किया
या हिमाकत की आंख दिखाने की कोशिश की तो हम सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमला करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आत्मरक्षा से हम पीछे नहीं हटने वाले, ये लिखकर मिस्टर प्रेसिडेंट आप ले लीजिए। आप चाहे जितनी बार फोन करिए, पहली बार भी फोन किया आपने, कोशिश की, दूसरी बार भी फोन किया, दोनों ही बार मैंने आपको एक ही चीज कहा है कि हम आत्मरक्षा के नाम पर हमला करते रहेंगे, आत्मरक्षा से पीछे नहीं हटेगा। अब इसकी इनसाइड स्टोरी समझने के लिए आप ये रिपोर्ट सुनिए। ट्रंप के बदले तेवर, कहा अकेले ही जंग लड़ना, क्या छोड़ देंगे नेतन्याहू का साथ। मिडिल ईस्ट की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। अमेरिका और इजरायल के रिश्तों में तनाव अब खुलकर सामने आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सीधी और कड़ी चेतावनी दी है। अगर ईरान के खिलाफ नया बड़ा युद्ध शुरू किया गया तो इजरायल को अकेले ही लड़ना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक यह बयान एक्सियोस की रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि अमेरिका पश्चिम एशिया में किसी नए बड़े युद्ध में खुद को नहीं झोंकना चाहता। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, बीबी आपको सावधान रहना चाहिए वरना आप बहुत जल्द खुद को अकेला पाएंगे। यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है कि वॉशिंगटन अब बिना सोचे समझे सैन्य टकराव के मूड में नहीं है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब 100 दिन पार कर चुका है। हाल के हफ्तों में मिसाइल और एयर स्ट्राइक के हमलों ने हालात को फिर विस्फोटक बना दिया है। एक तरफ इजरायल का दावा है कि वो ईरान के खतरे को खत्म करने के मिशन पर है, वहीं दूसरी तरफ तेहरान लगातार जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस अब ईरान के साथ किसी डिप्लोमेटिक समझौते की कोशिश में है। ट्रंप प्रशासन नहीं चाहता कि इजरायल की कोई नई सैन्य कार्रवाई पूरी रणनीति को पटरी से उतार दे। यही वजह है कि ट्रंप ने साफ संकेत दिया है, अब अमेरिका अनलिमिटेड सपोर्ट मोड में नहीं रहेगा। वहीं इजरायल की तरफ से रुख पूरी तरह सख्त है। नेतन्याहू का कहना है कि अगर ईरान ने हमला किया तो जवाब पहले से ज्यादा विनाशकारी होगा। उन्होंने दो टूक कहा, इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। वह ईरान की तरफ से कड़ा रुख जारी है। तेहरान का कहना है कि किसी भी हमले का जवाब तुरंत और कड़ा दिया जाएगा और इसी वजह से पूरा क्षेत्र एक बार फिर बड़े संघर्ष की दहलीज पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल एक ही पेज पर नहीं है। एक तरफ ट्रंप डिप्लोमेसी और डील की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नेतन्याहू सैन्य टकराव से पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान, इजरायल और अमेरिका तीनों के बीच बढ़ता तनाव एक नए भू राजनीतिक तूफान का संकेत दे रहा है और ट्रंप की अकेले लड़ने वाली चेतावनी इस पूरे संकट को और ज्यादा विस्फोटक बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच ईरान के उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान, दुश्मन ने हमारे सैन्य संकल्प को देखा, पलटवार की वजह से दुश्मन घुटनों पर आया है। ये उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया जिसमें कह रहे हैं कि दुश्मन ने हमले, युद्ध विराम की गुहार लगाई है हमसे और हमले ना करने की बात कही। यानी इशारा किधर? इशारा अमेरिका की तरफ, इशारा इजरायल की तरफ कि हमारे सैन्य संकल्प को देखा, हमारी ताकत को देखा, हमारे पलटवार को देखा और हमारे पलटवार की वजह से दुश्मन घुटनों पर आ गया, गड़गड़ा रहा है, कह रहा है कि युद्ध विराम करो, रुक जाओ, थम जाओ। ये बातें निकलकर सामने आ रही। लेकिन दर्शकों में जो नहीं भूलना वो समझिए, मिडिल ईस्ट की राजनीति में जो भूचाल आया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बीच में है कौन? ईरान। कभी जो दो नेता एक ही रणनीति में जिगरी साथी माने जाते थे, दोस्त माने जाते थे, आज उन्हीं के बीच
ईरान को लेकर खुला टकराव देखने को मिल रहा है। नाराजगी, गुस्सा, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू की नजर ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी रेजीम चेंज पर थी। सोचा था कि आहट सुनाई दे रही है, लोगों में गुस्सा है, रेजीम चेंज करने का वक्त है, लो मिसाइल से हमला किया और रेजीम चेंज हो जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।